हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे एक ऐसी वैकेंसी का नाम पूछूं जहां पर जनरल वाले जो हैं ओबीसी वालों से कम फॉर्म भरते हैं, यानी ओबीसी वाले जनरल वालों से 6 गुना ज्यादा फॉर्म भर रहे हैं, और जहां पर ओबीसी वालों की कट ऑफ जनरल वालों से ज्यादा जाती है, तो एक बार कमेंट करके बताइए। और आगे मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं ऐसी कौन सी वैकेंसी है रेलवे की तरफ से जहां पर ओबीसी वाले ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और उनकी कट ऑफ भी ज्यादा आती है। और अगर मैं बात करूं वहां पे पर सीट कॉम्पिटिशन की, तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आप सोचने मजबूर हो जाओगे कि इतना तगड़ा कंपटीशन। तो यहाँ पे एक आरटीआई रिप्लाई है, इसके बारे में बात करेंगे, जो कि रेलवे एसआई के लिए यहाँ पर आया है। तो इसका आरटीआई भेजा था, हमने आरटीआई लगाई थी और यहाँ पे इसका रिप्लाई आया। देखते हैं क्या रिप्लाई है। तो आ जाते हैं सारी चीजों पर, देखिए। और साथ ही साथ कोई भी बैच आप 99 रुपए में हमारी टॉप तक ऐप से जाकर ले सकते हो। अभी ये दिवाली ऑफर चल रहा है। इसके अलावा अब यहाँ पर आए थे आरटीआई रिप्लाई आरआरबी चंडीगढ़, यहाँ पे आरटीआई का रिप्लाई आया है। यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे कि टोटल कितनी वैकेंसी हैं और कितने वैकेंसी, तो सभी को बताती, टोटल फॉर्म कितने डाले गए। अब आप एक बात सोचिए, अगर मैं टोटल फॉर्म की बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो सिर्फ 452 सीट ही यहाँ पर निकली थी। अगर मैं वैकेंसी की बात करता हूँ तो टोटल 452 वैकेंसी ही यहाँ पे निकले थे। तो आप समझिए यार, 20-20 हजार रेलवे की वैकेंसी, 19-19 हजार, 14-14 हजार, 14 हजार। अभी आपने देखा होगा 2-3 में 14 हजार थे, किसी में मेरे भाई 9 हजार है। तो 14-14 हजार वैकेंसी पर भी टोटल फॉर्म कितने भरे जा रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा 20 लाख। तो अगर आपको मैं खुद ही पूछूं कि अगर 14 हजार वैकेंसी पर 20 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, आप खुद बताना, तो क्या लगता है आपको कि 452 वैकेंसी पर कितने फॉर्म भरे जाने चाहिए? तो आप कहोगे सर, अगर 14 हजार में 20 लाख भरे जा रहे हैं तो इतने पे ज्यादा से ज्यादा 4-5 लाख। पर नहीं मेरे भाई, हमने आरटीआई लगाई और आरटीआई में पता लगा जो आरपीएफ एसआई, और ये हर एक रेलवे वाले बच्चों के लिए और हर वो बच्चा जो तैयारी कर रहा है उसे पता होना चाहिए कि कंपटीशन किस लेवल पर जा रहा है। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे कि गुरुजी, कहीं ना कहीं जो अभी 12th बेस वाला उसमें इतने फॉर्म नहीं डाले जाएंगे। मैंने कहा था बच्चों, इतने इजीली पिछली बार 1 करोड़ फॉर्म डले थे, तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है, वैकेंसी कम आई है, नहीं तो इस बार भी 1 करोड़ फॉर्म डल जाते। तो ये जो 15, 16, 17, 18, 19, 20 लाख फॉर्म डाले गए, बहुत बेसिक से फॉर्म है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आरटीआई रिप्लाई डाली गई, जहाँ पे साफ साफ बताया गया टोटल 15 लाख फॉर्म बच्चों ने डाले हैं। अब ये किसके लिए हो रहा है मेरे भाई? आरपीएफ एसआई के लिए। किसके लिए है? आरपीएफ एसआई के लिए। और यहाँ पर कितने फॉर्म डाले गए हैं? 15 लाख। अगर 15 लाख फॉर्म कितने बच्चों पर मेरे प्यारे बच्चों? सिर्फ 452 वैकेंसीज पर 15 लाख फॉर्म डाले गए। अगर इसको इससे डिवाइड करते हैं तो हर एक सीट पर 3,402 बच्चों का कंपटीशन निकल कर आता है। यानी जहां रेलवे की जितनी वैकेंसीज हैं, जहां 100-100 या 200-200 या 300 पे हम डेंजर जोन बना देते हैं कि भाई 300, एक सीट के लिए 300 बच्चे लड़ रहे हैं, वहीं एक सीट के लिए 3400 बच्चों की लड़ाई है। अब आप समझ सकते हो कितना टफ कंपटीशन जाने वाला है। कहाँ कट ऑफ पहुंचेगी? पूरे 90-90 क्या 99% नंबर ला कर भी बहुत, मतलब इतने ज्यादा 15 लाख बच्चों ने फॉर्म भर दिया है कि 3400 पर सीट कंपटीशन नजर आ रहा है। अगर मैं देखता हूं यहाँ पर जो टोटल फॉर्म फिल है वो ज्यादा किसके फिल हुए हैं, तो मेरे जनरल वालों की अगर मैं बात करूं तो जनरल वालों ने सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे बच्चों कितने फॉर्म डाले हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 लाख के करीब फॉर्म डाले हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ ओबीसी की बात करता हूं, देखिए जनरल वालों की वैकेंसी भी ज्यादा है 185, और उनके फॉर्म कितने डाले हैं? सिर्फ 2 लाख। और अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के 67 वैकेंसी हैं, यानी कि इससे बहुत कम वैकेंसी है, पर फॉर्म कितने डाले गए? 6 लाख। तो आप खुद अनुमान लगाइए कि कितनी तगड़ी ओबीसी वालों की कट ऑफ जाएगी। अब ओबीसी वाले तो खामा खामा मारे जाएंगे, ये बच्चे क्या, मतलब इनके तो कट ऑफ बहुत अलग लेवल पर जाने वाली है। अभी मैं पिछले साल की कट ऑफ भी दिखाऊंगा, जिससे आप ये पता लगा पाओ कि इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है, उस हिसाब से आप तैयारी कर पाओ। ठीक है। और यहाँ पर हर सीट कंपटीशन पर सीट कंपटीशन 9,000। आप समझिए 9,000 एक सीट के लिए। अगर ओबीसी वालों की बात करूं तो 9,000 पर सीट कंपटीशन है। और अगर एससी की बात करता हूं तो मेरे भाई एससी में सिर्फ और सिर्फ 33 वैकेंसी निकली थी, जहां 3 लाख के करीब फॉर्म डाले गए, 3,99,000, यानी 4 लाख ही मान लो इनको। और यहाँ 9 नहीं, यहाँ तो 12,000 पर सीट कंपटीशन है। तो कंपटीशन कितना तगड़ा है, 12,000। मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ एससी वालों की भी कहीं इस बार जनरल वालों से ज्यादा कट ऑफ ना चली जाए। यानी कि एक ऐसा, मतलब ऐसी वैकेंसी आई है जहां जनरल वालों से ज्यादा एससी वालों ने फॉर्म डाले हैं और जनरल वालों से कम वैकेंसी है उनकी। और यहाँ देखना बहुत तगड़ा, यहाँ पर भूचाल आने वाला है। तो बहुत सोच समझ के अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, ये मत समझना मैं एससी से हूँ या एसटी से हूँ या ओबीसी से हूँ तो मेरी कट ऑफ कम जाएगी। आप अभी से अपनी तैयारी ऐसी रखना
कि आपको जनरल वालों से नंबर ज्यादा लाने होंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना। और जितने भी आपके यार दोस्त चाहने वाले हैं जो आरपीएफ का जिन्होंने फॉर्म डाल दिया, शायद आप में से कुछ बच्चे आरपीएफ के होंगे या कुछ नहीं भी होंगे, आपको ये वीडियो उनको शेयर कर दो जिन्होंने आरपीएफ का फॉर्म डाला है। हर किसी को कि मेरे भाई कम तैयारी मत करना, कहीं हल्के में ले रहे हो, क्योंकि ये आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है कि भाई ये टोटल फॉर्म है, जनरल वालों के ये फॉर्म डाले गए, ओबीसी के ये, एससी के ये, एसटी के ये, ईडब्ल्यूएस के ये फॉर्म डाले गए हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट सभी को भेज देना। तो अब आप इसको हल्के में मत लेना। ठीक है, अब इसके अलावा अगर मैं पिछली बार की कट ऑफ की बात करूं तो आप सोचिए पिछली बार, देखिए टोटल पहले ये देख लो कितने नंबर का पेपर आता है। तो मेरे 120 नंबर का पेपर आता है। कितने नंबर का पेपर आता है? 120 नंबर का। क्यों बताया मैंने आपको कि कितने नंबर का पेपर आता है? क्योंकि अगर मैं कहूं कि पिछली बार ओबीसी की 95 कट ऑफ गई थी। अब बच्चों को क्या, जिसको नहीं पता कि कितने नंबर का पेपर आता है, बच्चा सोचेगा 100 में से 95, तो आपको पता होना चाहिए कि कितने मार्क्स का पेपर आता है। अगर आपको पता है कि 120 का है तो एक बार को दिल में सुकून होगा कि चलो ठीक है 120 में से 95। नहीं तो तुम्हारे अभी यहीं से पसीने देने लग जाते, तुम पानी पानी हो जाते, तुम सोचते यार 100 में से 95 नंबर, छोड़ो भैया तैयारी। ठीक है, बट 120 में से आपके 95 मार्क्स कट ऑफ गई थी, जिसमें से 35 नंबर मैथ के थे, 50 नंबर जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, यानी हर एक क्वेश्चन एक नंबर का। तो 35 35 70 50 120 क्वेश्चन 120 नंबर के। जहां अगर मैं ओबीसी कट ऑफ की बात करूं तो 95 कट ऑफ ओबीसी गई थी। ये मैं मेल वालों की बात कर रहा हूं अभी, है ना। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं ओबीसी की तो 77 गई थी, ये महिलाओं की बात है, फीमेल की। तो ओबीसी में अगर मैं बात करता हूँ 95 कट ऑफ, और वहीं जनरल की बात करूं तो मेरे भाई 94। तो पिछले साल मतलब पिछली बार जब भी आरपीएफ एसआई आया था 2018-19 में, तो पिछली बार भी ओबीसी की कट ऑफ ही ज्यादा गई थी। तो उस समय तो वैकेंसी भी अच्छी खासी निकली थी, मतलब इतनी ज्यादा भी नहीं निकली थी, पर हाँ ठीक ठाक थी। पर इस बार तो ओबीसी वाले ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, और मुझे लगता है 95 नहीं, इस बार तो 100 प्लस कट ऑफ जाएगी। और ये बातें मैं बोलता जरूर हूँ, बहुत बच्चों को बुरी लगती हैं, पर हर बार मैं एक ऐसा नंबर बताता हूँ जो बुरा जरूर लगे, पर अगर आप इसे अचीव कर पाओगे तो आपकी नौकरी लग जाएगी। देखिए नौकरी आपको मैं कह दूं 90 पे जाएगी, और आप 90 के हिसाब से तैयारी करते रहो, और कल को कट ऑफ 100 प्लस चली जाए, आपको बुरा लगेगा ना। क्योंकि जब 90 ला सकते थे तो 100 भी तो आप ला सकते थे, जब इतनी मेहनत कर ही ली थी। और ये वैकेंसीज 5-5 साल में आती हैं, हर रोज तो आ नहीं रही हैं। रेलवे आपको पता है किस तरह से काम करता है। तो अभी से ही 100 प्लस मानकर चलो। ठीक है, अब आप सोचो कि सर मैं तो एससी का हूं, तो मेरे प्यारे बच्चों चलो एससी का पिछली बार 88 कट ऑफ हुई थी, बहुत कम तो ये भी नहीं है। पर इस बार मैं आपको गारंटी दे रहा हूं ये 88 नहीं जाएगी, ये 95 प्लस जाएगी। क्यों? आप इस बार देखिए एससी में बहुत ज्यादा फॉर्म डालेगा, और सबसे ज्यादा कंपटीशन यहीं पर है। एससी में 12,000 पर सीट कंपटीशन, बहुत कम नहीं होता ये। ठीक है, तो इस बार एससी वालों भी तुम भी 95 प्लस लेकर अपने आप को चलो। हो सकता है ये 95 तक न जाए, 90 तक भी जाए, तो 90 भी बहुत कम नहीं है, 90 भी अपने आप में बहुत है। ठीक है, एसटी की भी मेरे भाई कट ऑफ ठीक ठाक जाएगी, और जनरल की ऐसा है कि देखिए जनरल की कट ऑफ ठीक ठाक हो जाएगी, पर यह है कि हाँ इनके फॉर्म ज्यादा ही डाले गए। पर हाँ इतना पर सीट कॉम्पिटिशन बहुत होता है 1500, यहाँ भी कट ऑफ जो पिछली बार गई थी 94 उससे ज्यादा आएगी। 100 तो मिनिमम आप मान के चलना, 100 से प्लस हम 100% जनरल और ओबीसी यहाँ पे कट ऑफ देने को मिलेगी। फीमेल की कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो पिछली बार जनरल की गई थी 79 और ओबीसी की 77, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, आसपास ही है। पर इस बार अगर मैं फीमेल की कट ऑफ की बात करता हूँ तो फीमेल की कट ऑफ भी इस बार आपको देखने को मिलती है कि देखेंगे क्या जाती है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि डाटा इतना आसान नहीं है, चीजें इतनी आसान नहीं है, आपको बहुत सोच समझ के चीजें करनी होगी। देखिए यहाँ तो 97 गई थी पिछली बार, ठीक है, ग्रुप बी में। ठीक है, यहाँ भी 97 गई थी, तो जब पिछली बार 97 गई है तो इस बार तो 100 प्लस जाना कोई बड़ी बात थोड़ी है। अलग अलग ग्रुप थे ना पिछली बार, आपको याद हो तो ग्रुप वाइज था सब कुछ। ठीक है, तो टफ तो आपके लिए रहने वाला है। अब आप सोच समझ के तैयारी करें। सोच समझ के तैयारी करने का मतलब नहीं तैयारी छोड़ दो, अभी से ही जहां 8 या 9 घंटे पढ़ रहे हो वहां अपने 2 से 3-4 घंटे बढ़ा दो। क्योंकि जब इतनी मेहनत करी है तो पीछे नहीं हटना, क्योंकि पीछे हटके तो हासिल कुछ होना नहीं है। बढ़िया है, लगे रहो लगे रहो। अब आप सोचोगे सर 100 नंबर लाए और 101 पे कट ऑफ चलेगी, तो जब अगर आप 100 नंबर लाने लायक हो गए तो रेलवे में इतनी सारी वैकेंसी है, कहीं तो लग ही जाओगे। तो हमेशा तैयारी ऐसे करो कि इतनी अच्छी तैयारी कर दो कि अगर मैं यहाँ 100 ला पा रहा हूँ तो आप किसी न किसी एग्जाम की कट ऑफ क्लियर कर ही दोगे, आज नहीं तो कल। और अब तो हर साल वैकेंसी आएंगी जैसा रेलवे ने कहा है। और इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको पता ही है कब कब ये वैकेंसीज आई थी, ये सारा यहाँ पे डाटा दे रखा है आरपीएफ एसआई की, एएलपी की। ठीक है, और आपको पता ही है कि मेरे भाई तैयारी करनी है अपनी, ऐसी तैयारी दो। अब वो वाला समय तो रहा नहीं, थोड़े बहुत नंबरों से काम चल जाएगा। तो मेरे भाई एक बैच हमने 99 रुपए का, एक बैच कर रहा हूँ हमने, सभी बैच टॉप तक है पर 99 रुपए में कर रखे हैं, ये वाला बैच भी कर रखा है, और सभी बैच
आप ऐप पे जाइए, अभी आपका दिवाली ऑफर है, फ़ायदा उठाएँ, आपको मज़ा आएगा, ठीक है? और उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, हम एक आपको ई बुक भी देते हैं जो ही टॉप तक ऐप पर मिलती है, फ्री देते हैं वो। बुक वाले सेक्शन में जाओगे, क्लिक करोगे, आपको ये बुक फ्री में मिल जाएगी। बस ये है कि इसके ₹11 ऐप यानी गूगल चार्जेस होते हैं, वो आपको देने होते हैं। उसके अलावा थोड़े दिनों बाद हम गुरुकुल में अपना बैच स्टार्ट करने वाले हैं। कब स्टार्ट होगा, कैसे स्टार्ट होगा, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके अभी से पूछ सकते हो कि कब से स्टार्ट होना है बैच। बैच वगैरह स्टार्ट होगा, वैसे ही हम आपको सारी चीज़ें बता देंगे। अभी 3-4 दिन में दिवाली के बाद से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आना चाह रहे हैं, पर दिवाली है सर, तो इसलिए हमने अभी कोई डेट फिक्स नहीं करी। पर 3-4 दिन में इसकी भी डेट बता देंगे। पर अभी आप फ़ायदा उठाओ, दिवाली ऑफर है, टॉप तक ऐप पर जाके सभी बैचेस 99-99 रुपए मिल रहे हैं, इनका फ़ायदा उठाइए। ठीक है गाइस, ओके, बाय, लव यू। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं रोज़ रात 9 बजे राहुल देसाल मैथ्स के साथ।